गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम पढ़ा रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास में खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, जिसमें हमने भूमिका बताया, खड़ी बोली हिंदी की विशेषताएं बताया। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास में मैंने बताया कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान जो रहा है, ये 4 लेखक का बहुत योगदान रहा है, जिसमें से पहला मुंशी सदासुख लाल जी हैं, इंसान अल्लाह खान, लल्लू लाल जी हैं, सदर मिश्र हैं। फुट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और जिसमें हिंदी उर्दू के टीचर्स का नाम, जो अध्यापक का नाम है, हिंदी उर्दू का टीचर का नाम जॉन गिलक्राइस्ट है। लल्लू लाल जी एवं सदर मिश्र दोनों फुट विलियम कॉलेज में थे। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? इंसान अल्लाह खान। आधुनिक काल में लिखी गई हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना है। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा? रानी केतकी की कहानी। इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार इंसान अल्लाह खान हैं, जिनकी भाषा मुहावरेवादी है, विनोदपूर्ण है एवं अनु प्रशांत सिंह है, जिनकी भाषा जो है विनोदपूर्ण है और मुहावरेवाद है। लल्लू लाल की भाषा में पंडिताऊपन है और सदर मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है। सदर मिश्र की भाषा में क्या है? पूर्वीपन है। और लल्लू लाल की भाषा में क्या है? लल्लू लाल की भाषा में पंडिताऊपन है। याद रखिएगा, पंडिताऊपन लल्लू लाल की भाषा में है, पंडिताऊपन है, और सदर मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है। किंतु सदासुख लाल जी की भाषा अधिक महत्व की है। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। वे बिना मूल्य के पैम्पलेट जनता में वितरित करते थे, बिना कीमत के ही पैम्पलेट वितरित करते थे, जिसमें लोगों के अंदर ईसाई धर्म क्या हो, ईसाई धर्म की मोहब्बत जाके लोगों के अंदर ईसाई धर्म के बारे में बताते थे। अपने पैम्पलेट लोगों को मुफ्त करते थे, जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, जिसमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। शिक्षा क्षेत्र में नवीन विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने में जो अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों का योगदान हुआ। हिंदी गद्य का विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। सितारे हिंद की भाषा में उर्दूपन अधिक है, जबकि लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। सितारे हिंद की प्रयत्नों में से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तक है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, अलमारियों आलसियों का कोड़ा। पंजाब के सरदाराम फुलौरी ने संस्कृत के विद्वान होते हुए भी हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भारतेंदु, याद रखिएगा, भारतेंदु जी ने पहले हिंदी गद्य की यही स्थिति थी, जिसमें हिंदी की 2 शैलियां प्रचलित थी, एक उर्दू फारसी शब्दों वाली और दूसरा हिंदी और संस्कृत निष्ठ विशुद्ध हिंदी। उन्होंने मध्य वर्ग को अपनाते हुए सरल स्वाभाविक हिंदी गद्य का विकसित किया, जिसमें उर्दू एवं संस्कृत की प्रचलित शब्दों को ही स्थान दिया।
सही अर्थों में भारतेंदु जी की हिंदी, भारतेंदु जी को हिंदी गद्य के जनक हैं। सही अर्थों में भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक हैं। उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी जो अव्यवस्था थी उसकी निराकरण द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से हुआ। उन्होंने हिंदी गद्य की संस्कार एवं परिमार्जन किया, व्याकरण संबंधी भूलों को सुधार, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्य विन्यास की व्यवस्था लाने का कार्य द्विवेदी जी ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बाद में फिर प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक लेखक के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने हिंदी गद्य की उनके चरम उत्कर्ष में पहुंचाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि हिंदी गद्य का निकाय कही जा सकती है तथा आदर्श हिंदी का मानदंड माना जाता है। तो इस और खड़ी बोली हिंदी की पद रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है, जो सरस्वती पत्रिका में संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया। उनसे पूर्व हिंदी की कविता ब्रज भाषा एवं गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था। उन्होंने हिंदी को खड़ी बोली को गद्य एवं पद दोनों की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए महाकाव्य हैं। ये सब आपको पढ़ना है बुक से भी और याद रखना है, वीडियो को सुनना है 2-3 बार तो समझ में आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उत्कर्ष पहुंचाने का कार्य छायावादी कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा के अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने भी किया। कमाइन छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। सुमित्रानंदन पंत की कीर्ति परलव, महादेवी की दीपशिखा एवं निराला की अनामिका भी इस काल में उल्लेखनीय एवं कृतियां हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस तरह हुआ और कौन कौन से कवि का योगदान रहा, तो इसको मैंने पढ़ लिया। अब मैंने बताया कि मुंशी सदा सुख लाल जी, इंसाअल्लाह खान, लल्लू लाल जी, सदर मिश्र, इनके बारे में जो टिप्पणी आता है, शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इससे पहले हम लोग भी देख लेंगे कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। ये तो गद्य भाषा और दूसरा काव्य भाषा। काव्य भाषा के रूप में तो ये खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में हिंदी खड़ी बोली के गद्य के विकास में जिनका योगदान रहा, जैसे सदा सुखलाल जी, सदर में मुंशी इंसाअल्लाह खान, राजा शिव प्रसाद जिसको सितारे हिंद का उपाधि मिला, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। धन्यवाद।